हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x प्लस -9/√y इज इक्वल टू -1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2, इसको बना दीजिए 1। और इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1, इसको 2 बना दीजिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 1/√x दोनों में है और 1/√y दोनों में है, तो इन दोनों को कुछ पुट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना 1/√x इज इक्वल टू u और 1/√y इज इक्वल टू v। ठीक है, अब ये वैल्यू ये अब हम लोग लिखा जाएगा उपरोक्त मान 1 तथा 2 में रखने पर। ठीक है, अब 1 में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√x की जगह पे u प्लस 3 1/√y की जगह पे v इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो जाएगा 4 इंटू u माइनस 9 1/√y का मतलब है v इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसको हम लोग जिस मेथड से चाहें उस मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इस को एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक को बराबर करते हैं और उन दोनों को जोड़ते हैं या घटा देते हैं। किसी भी एक वेरिएबल यानी किसी भी एक चर राशि के मान को बराबर करते हैं। तो इसमें हम लोग v को बराबर किया जाए। देखिए यहाँ 9 है, तो इस 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें कि इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें, और चूंकि ये दोनों अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशन को हमेशा प्लस करते हैं, और जब सेम साइन होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ चूंकि इन दोनों का सेम, जिसको इक्वल करते हैं उसका देखते हैं। तो जब इसको इक्वल कर रहे हैं तो इन दोनों का साइन देखेंगे, इन दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए प्लस कर देंगे, किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 3 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का, तो 3 2 जार 6 u प्लस 3 3 जार 9 v इज इक्वल टू 3 2 जार 6। अब 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करना होगा। अब ये वैसे ही हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इन दोनों को क्या करना, प्लस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10u इज इक्वल टू 5। ठीक है, 6 में से 1 माइनस होगा 5, या u इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यानी u इज इक्वल टू हो गया 1/2। u की वैल्यू आ गई। अब u की वैल्यू किसी में रख दिया जाए, u की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रखा जाए, तो u की वैल्यू 3 में रखने पर u का मान 3 में रखने पर। अब u का मान 3 में रख दीजिए, तो 3 क्या है आपका 2, u की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, या 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, या 3v इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 1 या v इज इक्वल टू 1/3। अब क्वेश्चन तो u v के फॉर्म में था नहीं, एक्स वाई के फॉर्म में था, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब फिर लिखा जाए यहाँ पर
u तथा v का मान रखने पर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाए पुनः, u की वैल्यू कितनी आई है 1/2, u की जगह क्या रख देंगे 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो √x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर मतलब x इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू आ गई। तथा v इज इक्वल टू कितना है 1/3, v की वैल्यू क्या है 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो √y इज इक्वल टू 3, होल स्क्वायर दोनों साइड में कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। √x का स्क्वायर x होता है, √y का स्क्वायर y होता है, ठीक है। √x का स्क्वायर x कैसे होता है ये देख लीजिए, √x का होल स्क्वायर मतलब होगा √x इंटू √x, इसको लिखा जा सकता है √x इंटू x इज इक्वल टू √x का स्क्वायर, और x स्क्वायर जब अंडर रूट में रहेगा तो 1 आ जाएगा पेयर, ठीक है। पेयर में से x जब 2 है तो इसका हाफ हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका आंसर, x और y की वैल्यू निकल गई इसमें। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 4/x, थर्ड पार्ट है इसका, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपका 1/x है, तो या तो आप 1/x को पुट कर दीजिए, 1/x को हम लोग अगर या तो पुट करें या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए करने में क्या है, इसको यहाँ पर तो सिंपल y है इसलिए इसको नहीं करते हैं, पुट नहीं करते, इसको डायरेक्टली करते हैं और इसमें y को बराबर करते हैं। y को बराबर करने का मतलब है कि y ये इसमें इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बाय एलिमिनेशन मेथड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ठीक है। 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मल्टीप्लाई करने पर 4 का मल्टीप्लाई करने पर, तो देखिए 4 इंटू 4/x प्लस 4 इंटू 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 14, सब में 4 का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16/x प्लस 12y इज इक्वल टू 56, इसको बना दीजिए 3, ठीक है। और फिर लिखा जाए, अब 2 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके कोफिशिएंट का यानी 3 का, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/x माइनस 3 इंटू 4y इज इक्वल टू 3 इंटू 23, या 9/x माइनस 12y इज इक्वल टू 69, ये बना दीजिए 4, ठीक है। अब हम लोग
3 में भी देखो ये 12y हो गया और 4 में भी 12y हो गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया और दोनों का साइन अपोजिट है, तो अपोजिट साइन होता है तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किया जाए कि अब इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो देखिए हो जाएगा 16/x प्लस 12y इज इक्वल टू 56 और 9/x माइनस 12y इज इक्वल टू 69। प्लस करेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइन है, कट जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है तो देखिए कैसे करेंगे, 16/x में 9/x को प्लस करना है इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में x इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इससे कट ये हो जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू 125 या 25/x इज इक्वल टू 125 या x इज इक्वल टू 25/125 1 और ये हो जाएगा 5, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी में भी रख दिया जाए। x की वैल्यू मान लीजिए 1/5 इसमें ही रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो x की वैल्यू 1 में रखने पर x की वैल्यू 1 में रख दीजिए तो 4/x की जगह पे क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14 या ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 14 या 20 इज इक्वल टू 3y, 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14 या 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 या 3y इज इक्वल टू -6 या y इज इक्वल टू -2। यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 1/5 और y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/5 और y इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ। और फर्स्ट का फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये सेम एग्जाम्पल जो 18 बताए हैं आप लोगों को वो है, एग्जाम्पल 18 सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। या हम लोग इसको लिख सकते हैं, अपॉन xy है, दोनों को अपॉन कर दें अलग अलग तो हम लोग लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। x कैंसिल, y से y कैंसिल या 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। एक ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्या दिया हुआ है, 8x प्लस 7y 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। इसको बना दीजिए इक्वेशन 1, ये दिया हुआ है, और इसको बना दीजिए 2, ये तो दिया हुआ है तो इसको बना दीजिए इसको ही 1 बनाते हैं। ठीक है, और ये गिवन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 या x कैंसिल, y से y कैंसिल तो 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। इसको बना दीजिए आप इक्वेशन 2। ठीक है,
अब हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये भी वही चीज़ है, 1/y और 1/x, यहाँ पर भी 1/y और 1/x। तो जैसे पिछले में हम लोग लेट किए थे कि 1/x इज इक्वल टू m u और 1/y इज इक्वल टू v, तो इसमें भी लेट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 1, चूँकि ये गिवन इक्वेशन है ना, इसको 2 और इसको बना देते हैं 3 और इसको बना देते हैं 4। ये दोनों गिवन था इसलिए 1 2 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो ये 3 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो ये 4 हो गया। अब हम लोग क्या किया जाए, 1/x 3 तथा 4 में 1/x इज इक्वल, इस बार m और n रखते हैं, 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n रखने पर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको 7 इंटू 1/y लिख सकते हैं, तो 7 और 1/y की जगह पे n माइनस 2, 1/x की जगह पे m इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे 8, 1/y की जगह पे n प्लस 7, 1/x की जगह पे m इज इक्वल टू 15। ये हो गया आपका 5 और 6। क्लियर हुआ। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस दोनों को आप लोग आप सॉल्व करके किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, ये आसानी से हो जाएगा। इस 5 को -5 कर दीजिएगा, इस 15 को -15 कर दीजिएगा, इधर 0 कर दीजिएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिएगा तो आपका ज़्यादा आसानी सॉल्व हो जाएगा। और एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा दिक्कत करेगा और सब्स्टिट्यूशन से भी दिक्कत होगा इसमें, ठीक है। चलिए, या तो हम इसको सोच रहे हैं बता देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए आपको 7n माइनस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको बना दिया जाए 5 ही है ये, और 8n प्लस 7m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको लिखेंगे n अपॉन इज इक्वल टू m अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखेंगे -2 7 b1 b2 -5 -15 c1 c2 7 8 a1 a2 और फिर -2 7, ठीक। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 15 2 जार 30, माइनस फार्मूले में होता है, और 7 5 जार 35 और ये माइनस है तो -35, इन दोनों का हो गया। अब इसका करेंगे तो 5 8 जार 40, तो यहाँ हो जाएगा -40 और -105। 15 में 7 का करेंगे, फिर 7 में 7 का करेंगे तो 49 -16। क्लियर हुआ। ये किसके लिए था, ये था n के लिए, ये किसके लिए था, ये था m के लिए, और ये किसके लिए था, 1 के लिए। अब ये हो जाएगा n अपॉन 30 प्लस 35 इज इक्वल टू m अपॉन माइनस 145 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 33, ठीक। इन दोनों को लेकर के n की वैल्यू निकाली जा सकती है, n अपॉन 65 इज इक्वल टू m अपॉन माइनस 145 इज इक्वल टू 1 अपॉन 33। इन दोनों को लेकर के n की वैल्यू निकल जाएगी और इन दोनों को लेकर के m की वैल्यू निकल जाएगी, यानी n अपॉन 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन 33 या n इज इक्वल टू 65 अपॉन 33। एक तो ये आंसर हो गया, अभी आंसर नहीं हुआ है ये, एक n की वैल्यू ये हो गई, और m अपॉन माइनस 145 इज इक्वल टू 1 अपॉन 33
या m इज इक्वल टू -145/33। ठीक, तो अब आपकी ये m और n की वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू कितना है, -145/33 और m इज इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, m इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू -145/33 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x इज इक्वल टू -33/145, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद n इज इक्वल टू कितना आया है 65/33, n की जगह पे क्या रखा जाएगा 1/y इज इक्वल टू 65/33 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 33/65। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -33/145 और y इज इक्वल टू 33/65। ये हो गया आंसर। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आप लोगों को पता है, तो ये आप लोग अगर खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक हम आपको हिंट और दे देते हैं एक क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन है आपका 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और 3x + 4y 3x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए, दोनों में xy से डिवाइड कर दिया जाए, एक तथा दो में xy से भाग देने पर कितना हो जाएगा 6x/xy + 3y/xy इज इक्वल टू 6xy/xy। तो ये हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, xy से xy, 6/y + 3/x इज इक्वल टू 6। और ठीक इसी तरह से अगर 2 में डिवाइड करेंगे जैसे इसमें, तो ये हो जाएगा 3/y + 4/x इज इक्वल टू 5। और इसके आगे आप लोग सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा और आपका ये x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लोग इसको 6 जैसे अब लास्ट पिछला क्वेश्चन में बताए थे 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v रख करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके आगे आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। तो अब हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें 1/x + y को आप u मान लेंगे, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 है 10/x + y + 3/x - y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा ये 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। अब इसमें देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 1/x + y + 3 × 1/x - y इज इक्वल टू 4, और इसको लिख सकते हैं 15 × 1/x + y -5 × 1/x - y इज इक्वल टू -2। अब देखिए इसमें ये दोनों सेम है, इसमें ये दोनों सेम है, तो इसको क्या मान लिया जाए 1/x + y इज इक्वल टू m मान लीजिए, और 1/x - y इज इक्वल टू n मान करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और
जब m और n की वैल्यू आ जाएगी फिर m की जगह 1/x प्लस वाई और n की जगह 1/x माइनस वाई करके फिर एक इक्वेशन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।